यूपी में कोरोना संक्रमण को लेकर सख्ती। नोएडा से दिल्ली जाने वाली सभी सीमाएं पूरी तरह से सील। बिना पास के दिल्ली नोएडा की सीमा पार करने पर सख्त पाबंदी। पत्रकारों को 1 दिन की छूट। नोएडा में अब तक कोरोना से संक्रमित हो चुके हैं 102 लोग। बीमार लोगों में दिल्ली आने जाने वाले लोग भी शामिल। यूपी में कोरोना मरीजों की आंकड़ा 1337 तक पहुंचा। 24 घंटे में 153 नए मामले, 21 लोगों की मौत। देश भर में अब तक 18,985 लोग वायरस से संक्रमित, 603 मरीजों की मौत। दिल्ली में नहीं थम रही कोरोना की रफ्तार। एक दिन में 75 लोगों की रिपोर्ट पॉजिटिव। अब तक 2081 लोगों में संक्रमण की पुष्टि। गुजरात में 2178 तक पहुंचा कोरोना मरीजों का आंकड़ा। अब तक 239 मरीजों की मौत। अहमदाबाद में 1300 से ज्यादा मरीज। पश्चिम बंगाल ओडिशा बॉर्डर सील। सीमा पार से आने वाले लोगों ने की वजह से संक्रमितों की संख्या बढ़ने का अंदेशा। ओडिशा में 48 घंटे में सामने आए 21 मरीजों में पश्चिम बंगाल से जुड़े अब तक 79 लोग हो चुके हैं बीमार। राजस्थान में एक दिन में कोरोना के 159 नए मामले आए सामने। अब तक 1735 लोग हो चुके हैं संक्रमित। जयपुर में 9 मरीज, अजमेर में 35 बीमार। राजस्थान में कोरोना की रफ्तार रोकने के लिए टेस्ट की संख्या बढ़ाने का फैसला। बिना लक्षण वाले मरीजों का पता लगाने के लिए किए जाएंगे 10,000 टेस्ट। महाराष्ट्र में कोरोना का कहर जारी। 24 घंटे में 552 लोगों की रिपोर्ट पॉजिटिव, 19 लोगों की मौत। महाराष्ट्र में 5,218 तक पहुंचा मरीजों का आंकड़ा। 251 लोग गंवा चुके हैं जान। अकेले मुंबई में कोरोना मरीजों की संख्या 3,451। 24 घंटे में 419 नए मरीज, संक्रमण ने ली 151 लोगों की जान। मध्य प्रदेश में कोरोना संक्रमण के 69 नए मामले आए सामने। अब तक 1,552 लोग हो चुके हैं बीमार, 80 मरीजों की मौत। मध्य प्रदेश में कोरोना हॉटस्पॉट बना इंदौर शहर। 923 से ज्यादा संक्रमण के शिकार। एक दिन में 8 नए मरीज, अब तक 52 मौतें। तमिलनाडु में कोरोना के 76 नए मामले। अकेले चेन्नई में 55 मरीज। राज्य में अब तक 1,596 लोगों में वायरस की पुष्टि, 18 की मौत। कर्नाटक में अब तक कोरोना के 418 संक्रमित, 17 मरीजों की मौत, 129 लोग इलाज के बाद स्वस्थ। ममता सरकार ने केंद्र सरकार की ओर से भेजी गई अंतर मंत्रालयी टीम को दी ग्राउंड जीरो तक जाने की इजाजत। कोरोना और लॉकडाउन को लेकर हालात का जायजा लेने पहुंचे अधिकारी। कोरोना से मौत के बाद मरीज के दाह संस्कार में लापरवाही पर ममता सरकार को कलकत्ता हाईकोर्ट की फटकार। WHO और केंद्र के गाइडलाइंस का सख्ती से पालन करने का आदेश। पश्चिम बंगाल में कोरोना की वजह से जान गंवा चुके हैं 12 लोग। अब तक 392 लोगों की रिपोर्ट पॉजिटिव। अखिलेश यादव ने योगी सरकार पर साधा निशाना, कहा सस्ते राशन के इंतजार में दम तोड़े हैं मजदूर। गरीबों को दिए जा रहे हैं राशन में निकल रहे ईंट, पत्थर और मिट्टी। इलाहाबाद में 16 विदेशी जमातियों सहित 30 लोगों को भेजा गया जेल। महामारी एक्ट के तहत केस दर्ज। पकड़े गए लोगों में इलाहाबाद यूनिवर्सिटी का एक प्रोफेसर भी शामिल। महाराष्ट्र सरकार का दावा, राज्य भर के तमाम रिलीफ कैंपों में रह रहे हैं 6 लाख प्रवासी मजदूर। सभी के लिए खाने और दवा के पूरे इंतजाम। यूपी में कौशाम्बी और हरदोई जिला कोरोना फ्री। 10 मरीज स्वस्थ होने के बाद डिस्चार्ज। आगरा में कोरोना के सबसे ज्यादा मामले। अब तक 169 लोग संक्रमित। कोरोना संक्रमण पर नियंत्रण के लिए पूल टेस्टिंग पर जोर दे रही है यूपी सरकार। योगी आदित्यनाथ ने कहा, लखनऊ, आगरा और प्रयागराज में शुरू हो चुकी है पूल टेस्टिंग। यूपी में 3 महीने की फीस एक साथ लेने पर पाबंदी। डिप्टी सीएम का आदेश। छात्रों पर दबाव बनाया तो स्कूलों पर होगी कार्रवाई। ऑनलाइन क्लास जारी रखने की हिदायत। दिल्ली में कोरोना वॉरियर्स पर वायरस का हमला जारी। जहांगीरपुर इलाके में 6 पुलिस वाले संक्रमित। दिल्ली में ईस्ट एमसीडी के 2 महिला सफाई कर्मी कोरोना पॉजिटिव। एक की मौत। दोनों के संपर्क में आने वाले लोगों की पहचान का काम जारी। रैपिड टेस्ट किट की खराब गुणवत्ता को लेकर अशोक गहलोत ने केंद्र सरकार को ठहराया जिम्मेदार। कोरोना जांच के लिए पीसीआर टेस्ट किट देने की मांग। दूसरे राज्यों में फंसे छात्रों की सुरक्षा को लेकर पटना हाईकोर्ट में आज होगी सुनवाई। बिहार सरकार से कोर्ट ने मांगी है स्टेटस रिपोर्ट। लॉकडाउन के बीच एक अच्छी खबर। हरिद्वार में कई दशकों बाद पीने लायक हुआ गंगा का पानी। कोरोना के इलाज के लिए आयुष मंत्रालय ने दी रिसर्च को मंजूरी। आयुर्वेद के जरिए इलाज के उपायों की होगी खोज। बिहार के किशनगंज में छुट्टी से लौटे 42 पुलिसकर्मी क्वारंटीन। कोरोना जांच के बाद होगी ड्यूटी पर तैनाती। त्रिपुरा के अगरतला में लोगों को जागरूक कर रहे हैं बच्चे। भित्ति चित्रों के जरिए सोशल डिस्टेंसिंग की अपील।
सड़क पर सामान के साथ पैदल भटक रही बेल्जियम की एक छात्रा की मदद के लिए आगे आए दिल्ली पुलिस। होटल में ठहराया, खाने पीने का भी इंतजाम किया। लॉकडाउन में फंसे एक एनआरआई ने फांसी लगाकर की आत्महत्या। पत्नी ने कहा, कभी वापस ना लौट पाने के डर से दी जान। पश्चिम बंगाल के वर्धमान जिले में मजदूरों का हंगामा। 1 महीने से बंद है कारखाना, वेतन न देने पर किया प्रदर्शन। लॉकडाउन के साथ बारिश ने बढ़ाई किसानों की मुश्किलें। सीतामढ़ी में खेतों में गेहूं और दाल की फसल बर्बाद, लीची और सब्जियां भी सड़ी। लॉकडाउन में जमकर हो रही है शराब की तस्करी। वाराणसी में एक मकान पर पुलिस का छापा, 38 लाख की अवैध शराब बरामद। यूपी के बहराइच में दिव्यांग रिक्शा चालक किफायती दाम पर बेच रहा है होममेड मास्क। पश्चिमी चंपारण में टाइगर रिजर्व के आसपास स्थित गांव में तेंदुए की दहशत। लॉकडाउन के बीच पालतू जानवरों को बना रहा है शिकार। महाराष्ट्र के बीड जिले में मरीज के परिजनों ने एम्बुलेंस में लगाई आग। तकनीकी खराबी के कारण एम्बुलेंस में मरीज को ले जाने से किया था। सीतामढ़ी में लॉकडाउन के बीच दबंगों ने महिला को गर्म सलाखों से दागा। बकरी को लेकर हुआ था विवाद। एसपी दफ्तर में नहीं सुनी गई महिला की गुहार। आजमगढ़ में क्वारंटीन सेंटर में संदिग्ध हालत में युवक की मौत से हड़कंप। गांव के खेत में दफनाया गया शव। लॉकडाउन के बीच कैमरे में कैद हुआ खूबसूरत नजारा। प्रदूषण कम होने से समस्तीपुर में प्रकृति का मजा ले रहे लोग। लॉकडाउन के बीच पुलिस वाले उड़ा रहे हैं नियमों की धज्जियां। रक्सौल में केक और चॉकलेट लेकर बच्ची का जन्मदिन मनाने पहुंचे गढ़वा थानाध्यक्ष। लॉकडाउन के दौरान गाड़ी जब्त होने से नाराज युवक ने नहर में कूदकर दी जान। खेती और घरेलू जरूरत के लिए एटीएम जाते वक्त पुलिस ने सीज की थी मोटर। उत्तर प्रदेश के सावरसी जिले में कोरोना वॉरियर्स की मदद के लिए छात्रा ने बढ़ाया हाथ। पढ़ाई के साथ साथ घर में बना रही मास्क। मध्य प्रदेश से लॉकडाउन के बीच वापस लौटे 3 युवक 8 दिन में पूरा किया 1000 किलोमीटर का सफर। पुलिस ने बॉर्डर पर रोका, 14 दिन के लिए क्वारंटीन। संभल में मुस्लिम समुदाय की पुलिस से अपील। रमजान के दौरान मीट की दुकानें खोलने की मांगी इजाजत। बिहार के नक्सल प्रभावित क्षेत्र में लोगों की मदद के लिए आगे आए समाज सेवी। गया में साइकिल के जरिए पहुंचा रहे राशन। यूपी के संत कबीर नगर जिला कलेक्ट्रेट में एनआईसी भवन निर्माण का काम शुरू। सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क के साथ काम कर रहे मजदूर। रायबरेली में जिला कलेक्ट्रेट और राजस्व विभाग के कर्मचारियों की सराहनीय पहल। मुख्यमंत्री राहत कोष में किया 1 दिन के वेतन का दान। कोरोना संक्रमण के बीच जरूरी सामान की सप्लाई सुनिश्चित करने में जुटी झारखंड सरकार। झारखंड बाजार मोबाइल ऐप लॉन्च। हिमाचल प्रदेश के सोलन में घर बैठे बच्चों को फिटनेस मंत्र दे रहा है एक निजी स्कूल। ऑनलाइन योगा कंपटीशन के जरिए बोरियत दूर करने की कवायद। कानपुर के आइसोलेशन वार्ड में सोशल डिस्टेंसिंग के लिए रोबो कार का इस्तेमाल। मरीजों तक खाना और दवा पहुंचाने के लिए कारगर। सासाराम में 60 वर्षीय महिला की कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आने से हड़कंप। पूरा इलाका सील सैनिटाइजेशन का काम शुरू। लॉकडाउन के दौरान सड़क पर नोट फेंकने का सिलसिला जारी। एटा में सड़क पर मिले 500 के नोट। थूक लगाकर संक्रमण फैलाने की साजिश का अंदेशा। मेरठ में भी सड़क पर 500 और 100 के नोट मिलने से हड़कंप। जांच में जुटी पुलिस। शहर में अब तक 81 लोग हो चुके हैं संक्रमित। अररिया में होमगार्ड के जवान से उठक बैठक कराए जाने के मामले में जांच के आदेश। कृषि मंत्रालय ने कृषि पदाधिकारी को दिया शो कॉज नोटिस। पश्चिम बंगाल में भी लॉकडाउन के बीच शराब तस्करी जारी। वर्धमान में पुलिस ने 40 लीटर से ज्यादा देसी शराब पकड़ी। शराब बनाने का सामान भी बरामद। झालावाड़ में कोरोना का खौफ और तनाव दूर करने की कोशिश में जुटी महिला कैदी। जिला कारागार में बॉलीवुड गीतों पर जमकर किया डांस। कोरोना संकट के बीच भी कम नहीं हो रही वारदातें। गुरुग्राम में पति ने बैट से पीट कर की पत्नी की हत्या, आरोपी गिरफ्तार। औरंगाबाद में भी लॉकडाउन के बीच दिल दहलाने वाली वारदात। पैदा होने से पहले ही बच्चे को ऑनलाइन बेचने की कोशिश कर रही महिला सहित 2 गिरफ्तार। सूरत में मदद की झूठी अपील करने वाले युवक के खिलाफ केस दर्ज। लॉकडाउन में 15 लोगों के फंसे होने की दी थी जानकारी। जिला कंट्रोल रूम से की गई थी खाद्य सामग्री की मांग। रांची में क्वारंटीन सेंटर में रखे गए युवक ने तीसरी मंजिल से कूदकर दी जान। पूर्व डीडीसी के संपर्क में आने पर किया था आइसोलेट। सवाई माधोपुर में लॉकडाउन की सख्ती के बीच 2 गुटों में खूनी संघर्ष। बाहर से आए एक युवक से कोरोना संक्रमित होने की झूठी सूचना देने पर भड़का गुस्सा। वडोदरा के बोडेली गांव में 2 साल के बच्चे अस्पताल से डिस्चार्ज। परिजनों के कोरोना संक्रमित होने पर अस्पताल में किया गया था भर्ती। अलीगढ़ में कोरोना से पहली मौत। अस्पताल में 55 साल के मरीज ने तोड़ा दम। शहर कोतवाली और दिल्ली गेट इलाका पूरी तरह से सील। वाराणसी में 11 मरीजों ने कोरोना से जीती जंग। फूल देकर अस्पताल से किया गया। अस्पताल के अधिकारियों ने भेजा घर। बैतूल के दुर्गम पहाड़ी इलाकों में वनकर्मी पहुंचा रहे हैं राशन सामग्री। 50 परिवार तक पहुंचाया गया जरूरत का सामान।
अहमदाबाद में कोरोना मरीजों की बढ़ती संख्या को देखते हुए एक्शन में सरकार, होटल में बनाया जा रहा अस्पताल। मौलाना साद ने जारी की नए ऑडियो क्लिप। 3 मिनट के क्लिप में जमातियों से कोरोना के खिलाफ जंग में साथ देने की अपील। पालघर मर्डर केस में सीबीआई जांच की मांग, बॉम्बे हाई कोर्ट में पीआईएल दाखिल। जामिया कोऑर्डिनेशन कमेटी के मीडिया प्रमुख फुराद जगर की जमानत अर्जी खारिज। दंगों की साजिश और सीए के खिलाफ लोगों को भड़काने के आरोप में हुई थी गिरफ्तारी। महाराष्ट्र में फंसे मजदूरों को वापस लाने की कोशिशों में जुटी पंजाब सरकार। अमरिंदर सिंह का बयान, केंद्र सरकार से करेंगे अपील। लॉकडाउन के दौरान गर्भवती महिला के साथ पुलिस की वसूली, रिक्शे से उतारकर पैदल अस्पताल जाने को किया मजबूर। रिक्शे वाले को जमकर लगाई फटकार। देवबंद में अब तक 40 से ज्यादा लोग कोरोना संक्रमित। दारुल उलूम से जुड़े छात्रों और ड्राइवर्स की रैंडम टेस्टिंग की तैयारी। मध्य प्रदेश के श्योपुर में बच्चे का जन्मदिन मनाने पहुंचे शिवहर के एसपी। जोश जोश में भूले लॉकडाउन की गाइडलाइंस। फरीदाबाद में सर्वे करने पहुंची आशा वर्कर के साथ मारपीट, शिकायत पर पहुंची पुलिस टीम को भी नहीं बख्शा गया। पंजाब के मोगा में पुलिस ने 5 लोगों की मौजूदगी में करवाई एक युवक की शादी। रस्मों के बाद घर तक छोड़ा। सामने में फंसे यूपी के मजदूरों ने योगी आदित्यनाथ की मदद की गुहार, वीडियो जारी कर घर भेजने की अपील। भोपाल में कोरोना से मौत के बाद बेटे ने पिता का शव लेने से किया इनकार। तहसीलदार ने करवाया अंतिम संस्कार। त्रिपुरा के अगरतला में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने गरीबों में बांटा राशन। 250 परिवारों को दी गई मदद। इंदौर में कोरोना से जंग जीतकर घर लौटे 48 लोग। क्वारंटीन सेंटर से तालियां बजाकर किया गया विदा। धौलपुर में गरीबों की मदद के लिए 9 साल की बच्ची ने बढ़ाया हाथ, गुल्लक तोड़कर खाना और फल बांटे। कानपुर में पूरे परिवार के साथ महिला दारोगा को किया गया क्वारंटीन। पिता की रिपोर्ट कोरोना पॉजिटिव आने के बाद एक्शन। दुनिया भर में कोरोना ने मचाई तबाही। अब तक 1,70,000 से ज्यादा मौतें। मरीजों की संख्या 25 लाख के पार। अमेरिका में नहीं थम रहा संक्रमण। एक दिन में 2500 से ज्यादा मौतें। मरने वालों का आंकड़ा 45,000 के पार। यूएसए में मरीजों का आंकड़ा 8 लाख के पार। 24 घंटे में 24,000 से ज्यादा मरीज। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में बनाई जा रही है कोरोना के लिए वैक्सीन। गुरुवार से शुरू होगा ह्यूमन ट्रायल। वैक्सीन प्रोजेक्ट के लिए ब्रिटेन ने किया 20 मिलियन पाउंड देने का ऐलान। ब्रिटेन में अब तक वायरस से संक्रमित हो चुके हैं 1,29,000 से ज्यादा लोग। मौत का आंकड़ा 17,000 के पार। स्पेन में कोरोना से मरने वालों की संख्या 21,000 के पार। 2 लाख से ज्यादा संक्रमित। एक दिन में सामने आए 3,900 मरीज। इटली में करीब 1,83,000 लोग संक्रमित। 24,000 से ज्यादा गंवा चुके हैं जान। फ्रांस में 1,58,000 के करीब पहुंची मरीजों की संख्या। 20,000 से ज्यादा मौतें। जर्मनी में संक्रमितों का आंकड़ा 1,40,000 के पार। करीब 5,000 मरीजों की मौत। टर्की में करीब 95,000 लोग वायरस से संक्रमित। 2,000 से ज्यादा लोगों की मौत। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।